प्रबली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विस्मिता त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो की कव्वाली, दोहे तथा उनके गीत। तो चलिए शुरू करते हैं। छाप तिलक तज दीन हीरे, तो से नैना मिला के, प्रेम बटी का मधवा पिला के, मतवारी कर दीन हीरे, मुझसे नैना मिला के। खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, मोह सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिला के। ये कव्वाली बहुत ही प्रसिद्ध है। आप सभी ने सुनी होगी किसी न किसी माध्यम से। इसको गीत में गाया भी गया है। तो इस कव्वाली में खुसरो अपने गुरु, जो कि निजामुद्दीन औलिया थे, उनकी वंदना कर रहे हैं, जिनके कारण ही उनका परमात्मा से मिलन हो पाया है। वे कहते हैं कि मेरे गुरु, जिस दिन से तुमने मुझे ज्ञान देकर परमात्मा से मिलाया है, उस दिन से तुमने मेरा तिलक, छाप आदि जो बाहरी आडंबर हैं, उन्हें छुड़वा दिया है। अर्थात परमात्मा से अंदर ही अंदर मिलन होते ही छापा, तिलक, माला आदि सब छूट जाते हैं। यानी जो बाहरी आडंबर है उन्हें मैं छोड़ चुका हूँ। यानी कि निजामुद्दीन औलिया, जो आपने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे गुरु जो आपने मुझे ज्ञान दिया है, उसके कारण मैं अपने अंदर परमात्मा को महसूस कर सकता हूँ। यानी वह कह रहे हैं कि छाप तिलक तज दीनी रे, तो से नैना मिला के, यानी जब से आपका ज्ञान मुझे मिला है तब से मैंने छापा, तिलक यानी माला, सारी चीज़ें बाहरी जो आडंबर होते हैं उन्हें छोड़ दिया है, जो दिखावे होते हैं उन्हें छोड़ दिया है। अब मैं अपने मन में अपने ईश्वर की वंदना करता हूँ, उन्हें उनकी प्रार्थना करता हूँ। प्रेम बटी का मधवा पिला के, मतवारी कर दीन ही रे, मुझसे नैना मिला के। वे कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा करके प्रेम की जो बूटी है उसका रस पिला दिया है, अर्थात परमात्मा के प्रेम रस दिलाया है। और अब इस प्रेम की बूटी का यह जो रस है उसे मैं पीकर मतवाला हो गया हूँ, मुझे मतवाला कर दिया है। यानी कि इस जो परमात्मा रूपी रस है, प्रेम का जो रस है, वह पीकर ये मतवाले हो गए हैं। वे कहते हैं कि मैं तो मतवाला हो गया हूँ, आपने जब से मुझे यह ज्ञान दिया है आत्मा तथा परमात्मा के बारे में। खुसरो निजाम पर बली बली जाइए, मोहे सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिला के। यानी वे कहते हैं कि अपने गुरु निजाम पर बार बार बलिहारी जाना चाहता हूँ, यानी उन पर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही, खुसरो जो कि एक जीव आत्मा है, उन्हें परमात्मा से मिलाकर सुहागन कर दिया है। मुझे सुहागन कीनी रे, मुझसे नैना मिला के, यानी परमात्मा से मुझे मिलाकर मुझे सुहागन कर दिया है। मुझे मुझ जो कि मैं एक जीवात्मा हूँ, उसे परमात्मा से मिला दिया है। गीत। काहे को ब्याही विदेश रे, लखे बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं, लखे बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुगका चुगत उड़ी जाऊं, लखे बाबुल मोरे। इसमें कवि ने एक पुत्री का अपने पिता से उलाहना किया जा रहा है। वह अपने पिता के प्यार से इतनी जुड़ी हुई है कि वह उनका घर छोड़कर अपने साजन के साथ नहीं जाना चाहती है। उसे लगता है कि उसका जो सब कुछ है वह पीछे छूट जाएगा, क्योंकि उस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जो उसे बाद में सताएंगी। वो वहीं पर पली बड़ी है, वहीं पर उसने सारी चीज़ें की हैं। यही सोचकर वह अपने मन की पीड़ा एवं प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। वे कहती है, काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे, यानी मुझे विदेश क्यों मेरी शादी विदेश करवा रहे हैं, मुझे परदेश क्यों भेज दिया है, मेरी शादी कराकर मुझे परदेश क्यों भेजा है मेरे बाबुल, यानी मेरे पिता। आप मुझे बताइए कि आपने मेरी शादी करके मुझे परदेश क्यों भेजा है। हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर जाऊं, लखे बाबुल मोरे। ये कहती है कि मैं तो आपके बागों की कोयल थी, जो पूरी तरह से खुश थी। मैं चारों तरफ इधर उधर भागती रहती थी, दौड़ती रहती थी, कुछ न कुछ सबसे बोला करती थी, हंसा करती थी। हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ी जाऊं, लखी बाबुल मोरे। वे कहती है
कि मैं तो आपके खेतों में भी जाती रहती थी, उनकी देखभाल भी करती थी, मैं खेतों से दाने चुगकर ऊपर उड़ जाती थी। मैं तो तुम्हारे खेतों में चिड़ियाओं की तरह रहती थी, यानी कि मैं तो इस घर में, इस परिवार में आपके साथ रहा करती थी। एक थोड़ा बहुत जो मुझे अ, मिलता था उसी में खुश रहती थी, चुग्गा चुगाती, यानी थोड़े से ही चीज़ों में मैं बड़ी खुश हो जाती थी और मैं इधर-उधर भागा करती थी। तो मुझे परदेस क्यों भेज दिया आपने मेरी शादी कराकर? हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां जो मांगे चली जाऊं लखी बाबुल मोरे। वे कहती हैं कि मैं तो आपके खेतों में फैली हुई जो बेलें हैं उनकी कलियां हूँ जो जो खिलखिलाती रहती थी और आप जो भी मांगते थे वो लेकर चली आती थी, यानी जैसे बेटियां घर में होती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं अपने पिता के साथ, उन्हें जो चाहिए होता है उन्हें लाकर देती हैं। तो वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से जोड़कर बता रही हैं कि मैं तो आपके बेले की कलियां जैसी थी, खिलखिलाती रहती थी और आप जो भी मांगते थे आपको लेकर दे देती थी, चली आती थी आपके पास। तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं परदेस? हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया जित हाँको हक जाऊं लखी बाबुल मोरे। वे कहती है कि मैं तो आपके घर में खूंटे से बंधी रहने वाली गाय की तरह थी, यानी आप जहाँ खड़ा करते एक जगह पर रख दें तो वहीं रह जाती, आप मुझे जहाँ ले जाते वहाँ चली जाती। तो एक जो बेटी होती है वो अपने पिता की सारी बातों का सम्मान करती है, उन्हें मानती है, इन सारी बातों को वो कह रही है कि मैं तो एक खूंटे में बंधी गाय की तरह थी, आप जहाँ कहते थे वहाँ चली जाती थी। लाख की बाबुल गुड़िया जो छाड़ी छोड़ी सहेलीन का साथ लखे बाबुल मोरे। वे कहती हैं कि मैंने लाख की बनी गुड़िया को भी छोड़ दिया, सहेलियां भी छूट गई जिनके साथ मैं खेला करती थी, यानी जब इनकी शादी हो गई है तो सारी सहेलियां छूट गई, सारे गुड्डे खिलौने जो भी खेलती थी वो सब छोड़ना पड़ा क्योंकि अब तो शादी हो गई, अब तो उन्हें परदेश जाना है। तो ये सारी बातें वो अपने बाबुल से कह रही हैं कि मुझे ये सब छोड़ना पड़ा, आपका साथ छोड़ना पड़ा, मुझे जाना पड़ा परदेस, आपने मुझे क्यों भेजा, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? महल तले से डोलिया जो निकली भाई ने खाई पछाड़ लखी बाबुल मोरे। वे कहते हैं कि मेरी पालकी जब घर के नीचे से निकली थी तब मेरा जो बिछोह था उसे देखकर मेरे भाई ने भी पछाड़ खाई थी, यानी कि वह बहुत रो रहा था, वह बेहोश हो गया था, वह रोते रोते एकदम अपनी बहन को जाते हुए देखकर अपनी बहन से बिछोह को वो सहन नहीं कर पा रहा था, वो बहुत रो रहा था। तो आम तले से डुलिया जो निकली कोयल ने की है पुकार लखी बाबुल मोरे। वे कहती हैं कि जब आम के पेड़ के नीचे से मेरी पालकी निकली थी तो जो कोयल जो हमेशा आम के पेड़ पर रहा करती थी उसने भी मुझे पुकारा, वह भी बहुत दुखी थी, वह भी मुझे पुकार रही थी कि क्यों जा रही हो, मत जाओ। तो वह सारी चीज़ें यानी कि वह इसमें अपनी सारी यादों को जोड़कर बता रही हैं कि ये चीज़ें होती थी, कोयल जो थी वह भी पुकारा करती थी, यानी ये सारी बातें उन्हें याद आ रही हैं। तो वह अपने पिता से कह रही हैं कि आपने मेरी शादी क्यों कराई परदेस में, तू क्यों रोवे है हमरी कोयलिया, हम तो चले परदेस लखी बाबुल मोरे। वे कहती हैं कि अब तू क्यों रोती है कोयल, जो कोयल आम के पेड़ पर बैठी हुई है पुकार रही है उसे कहती हैं कि अब तो मैं तो पराई हो गई, मैं तो विदेश जा रही हूँ, अब तू क्यों रो रही है? नंगे पांव बाबुल भागत आवे साजन डोला लिए जाए लखी बाबुल मोरे। वे कहती हैं कि पिताजी आप भी तो नंगे पैर मेरी पालकी के पीछे भागते हुए आ रहे थे, जब मेरे प्रिय मेरी डोली लेकर जा रहे थे आप उसे देख रहे थे, यानी अपनी सारी पीड़ा को व्यक्त करती है, अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करती हैं जब वह अपने पिता से दूर जाती है, अपने घर परिवार से, अपने भाई, अपने माता पिता सबसे दूर, अपनी उन सारी यादों से दूर, अपने गुड्डे खिलौने गुड़ियों से दूर। तो इसमें जो कवि ने सुंदर सा वर्णन किया है यह बहुत ही लयात्मक गीत है, इसमें सारी तरह के गुण हैं जो एक गीत में होते हैं। तो जो दूसरा गीत है
वह है बहुत कठिन है डगर पनघट की। इसमें कवि ने स्त्री की कठिनाइयों का वर्णन किया है, जो जब वह कुएं से पानी भर कर लाती हैं और उस बीच आने वाली जो भी परेशानियां होती हैं, जो उन्हें शर्म आती हैं, जो वो डर जाती हैं अकेले जाने से कि वो जाएंगी पानी पनघट, पनघट यानी कि जहाँ से पानी भर कर लाया जाता है, तो वहाँ जाएंगी तो वहाँ अकेले कैसे जाएंगी, पानी भर कर लाएंगी तो कोई मटकी ना फोड़ दे, या इन सारी बातों को कवि ने स्त्री के मन की बातों को व्यक्त किया है। तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, मोरे अच्छे निजाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, जरा बोलो निजाम पिया। कहती है कि एक स्त्री के लिए कहीं दूर जगह से पानी भरकर घड़े को कंधे या सिर पर रखकर अकेले ही लाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। वो कहती है कि इतने दूर जाकर, बहुत कठिन है डगर पनघट की, मतलब जो पनघट का डगर है यानी जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। वहां तक जाना, वहां से मटके में पानी भर कर लाना बहुत ही कठिन कार्य है। मैं किस तरह से उस स्थान पर पानी भरने के लिए जाऊं, अपने सिर पर घड़ा रखकर चलूं, उसके लिए पानी में भरी मटकी उठाना बहुत ही कष्टदायक प्रतीत होता है। हे मेरे निजाम, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो, तुम मुझ पर अपनी कृपया कर दो ताकि मैं पानी से भरी मटकी को आसानी से उठा सकूं, आसानी से ले जा सकूं। वे कहती हैं कि कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, जरा बोलो निजाम पिया, यानी मैं कैसे जाऊं वहां से मटकी में पानी भर कर लाऊं। पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, यानी जब मैं पानी भरने को गई थी तो किसी ने दौड़कर मेरी मटकी को अ, पटक दिया था, पकड़ लिया था, उसे फोड़ दिया था, और यह इतना कठिन लग रहा था, मुझे डर भी लग रहा था। बहुत कठिन है, खुसरो निजाम के बलि बलि जाइए, लाज रखे मोरे घूंघट पटकी। वे कहती हैं कि यह मेरे लिए बहुत कठिन कार्य था, लेकिन मैं आप पर अपने आप को न्यौछावर करती हूँ कि आपने मेरी लाज बचाई है, मेरे दुपट्टे को भी संभाला है, मेरी घूंघट को धारण कर रखा था जिसे तुमने गिरने व उड़ने नहीं दिया था, यानी लाज रखे मेरे घूंघट पटकी, मेरे घूंघट पटकी आपने लाज रख ली। तो इस गीत में कवि ने यही चित्रण किया है कि जब कोई स्त्री पानी भरने जाती है तो वो किन किन कठिनाइयों का अनुभव करती है। फिर जब निज़ाम जी को अपनी इन सारी उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद का प्रदर्शन भी करती है। तो इसके आगे हम उनके दोहे को पढ़ेंगे। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भाई चौदेस। यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु निजाम की मृत्यु पर बोला था, जिसमें उन्हें काल का ज्ञान भी हुआ था तथा गुरु की मृत्यु की पीड़ा भी महसूस हुई थी। वे कहते हैं, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। यानी खुसरो अपने प्रियतम की मृत्यु शैया पर बैठकर बोले, मेरे निजाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गोरी सुख की सेज पर अपने मुख पर केश डालकर सो रही हो, अर्थात उनका अपने प्रियतम से मिलन हो गया हो। इस प्रकार से इस दशा में वह दिख रहे हैं। वो इस दशा को देख वो स्वयं को कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। यानी कि खुसरो अब अपना भी अपने प्रियतम के घर चलने का समय आ गया है, बहुत रात हो गई है, इस संसार में बहुत समय बीत गया है, अब चलने का समय है। यानी वह अपने गुरु की मृत्यु पर बहुत ही ज्यादा दुख में है, तथा अब वह यह कह रहे हैं कि जब उनको देखकर, यानी जब आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है तो उसे सुख मिलता है। तो अब वो अपने आप को भी ये कह रहे हैं कि अब मुझे भी परमात्मा के घर जाना है, यानी अपने घर जाना है। मैं भी अब अपने प्रियतम के पास जाना चाहता हूँ, यानी अब वो भी इस संसार से विदा लेना चाहते हैं। वह भी अब इस संसार में नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब उनके प्रियतम की जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो गई है, और वो अपनी भी आत्मा परमात्मा में लीन करना चाहते हैं।
खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को धू भय एक रंग। कह दी है इसमें कवि ने मायाग्रस्त होकर संसार में भटक रही आत्मा के ज्ञान होने पर अपने पिता परमात्मा के घर जाने का संकेत किया है। इसमें उन्होंने व्यक्त किया है, कहा है कि जब मैं जागी तो मुझे प्रतीत हुआ कि दिन निकल आया है। खुसरो कहते हैं कि रात के बाद दिन निकलता है, यानी जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है, यानी ये संसार उन्हें रात जैसा प्रतीत होता है। और जब वह परमात्मा के पास पहुंच जाता है तो वहां दिन निकलता है, यानी रात के बाद दिन निकलता है। और तब उन्होंने अपने प्रिय को ब्रह्म के साथ पाया, यानी परमात्मा के साथ पाया। और यह जानकर उन्होंने इतनी खुशी का अनुभव किया। परमात्मा जो कि उनके पिता हैं, उनको पाकर मानो दोनों ही खुशी में अपने को रंगा हुआ पाया, यानी वह भी परमात्मा ब्रह्म तथा परमात्मा को अपने नजदीक पाकर अपने मन को खुश देख रहे हैं। उनके लिए वो दोनों एक ही हैं, ब्रह्म और परमात्मा दोनों ही पिता हैं। वो दोनों उनके सुहाग के प्रतीक हैं। वह उन दोनों में अपने आप को रंग लेना चाहते हैं, लीन हो जाना चाहते हैं। वह भी उस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें सुख की प्राप्ति, जहाँ रात के बाद दिन निकल गया और वह खुश हैं अपने आप को परमात्मा के पास पाकर। देख मैं अपने हाल को रोऊं ज़ारो ज़ार, वह गुणवंता बहुत है, हम हैं अवगुण हार। इस दोहे में अमीर खुसरो ने ईश्वर को संबोधित किया है और तथा अपनी विरह दशा का वर्णन किया है कि अमीर खुसरो कहते हैं कि हम जो जीवात्माएं हैं, हम बहुत सारे अवगुणों से, बहुत सारे अवगुणों यानी बेकार अभी मतलब जो भी हमारे अंदर अवगुण होते हैं, यानी कि जब हम जीवात्मा होते हैं हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं, अच्छाई बुराई, जो भी बुराइयां होती हैं यानी अवगुण, जो भी बुराइयां होती हैं उनसे हम भरे हुए हैं। और आप गुणवान हैं, यानी ईश्वर आप गुणवान हैं, आपके अंदर वो सारी अच्छी चीजें हैं, आप अच्छे गुण रखते हैं। संसार में अपनी दुर्दशा देखकर मेरा फूट फूट कर रोने को दिल करता है। जब संसार में मैं आया अवगुणों से, माया से, जो इस संसार का जो ये संसार जो है ये मायावी है, इसके अंदर घिरकर मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मेरी जो दशा है उसे मुझे देखकर बहुत रोना आ रहा है। यानी कि यह संसार एक माया जाल है और कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी है वो मेरे परमात्मा में है। हम सारे जीवात्माओं में तो सारे अवगुण भरे पड़े हैं, पर मेरे परमात्मा जो है वो बहुत गुणवान है। तो जब वो कहते हैं कि जब मैंने इस चीज का आभास कर लिया, इस सत्य का आभास कर लिया, तो मैं फूट फूट कर रोना चाहता हूँ अपने इस हाल को देखकर। चकवा चकवी दो जने, उनको मारे न कोई, ई हमारे करतार के रैन बिछोई होई। तो इस दोहे में दो बिरही जाने की पीड़ा के माध्यम से आत्मा परमात्मा के बिछोड़ने का संकेत दिया है कवि ने, यानी कि आत्मा जब परमात्मा से बिछड़ जाती है। तो अमीर खुसरो चकवा चकवी, यानी चकवा चकवी जो कवि कल्पना करके पक्षी के माध्यम से पक्षी को कहते हैं चकवा चकवी, तो उन्हें अपने माध्यम से बता रहे हैं कि चकवा चकवी दो जने, उनको मारे न कोई, ये हमारे करतार के रैन बिछोई होई। जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी दिन में तो मिल जाते हैं लेकिन रात आते ही दोनों बिछुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, बिछड़े हुए हैं। तो अब इनको और ना बिछुड़ने दें, यानी कि अमीर खुसरो कहते हैं कि कोई इन चकवा चकवी पक्षी को ना मारे, क्योंकि इन्हें तो पहले ही ईश्वर ने रात में बिछुड़ने की मार दे रखी है, यानी इन्हें पहले ही ईश्वर ने इतना बिछोह दिया है। अब कोई इन्हें मारकर और ना बिछुड़ाए, यानी कि आत्मा और परमात्मा पहले से ही बिछड़े हुए हैं, अब कोई उन्हें और मारकर ना बिछोड़ने दे। तो इसमें कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है आत्मा और परमात्मा के बिछड़ जाने का, तथा
इन सारे दोहों में, गीतों में, कव्वालियों में उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो बनाई जाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। तथा इसके आगे भी अगर आप सभी को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष इन सब बातों की जानकारी चाहिए, लिखना कैसे है, व्याख्या कैसे लिखते हैं, या फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा होना चाहिए, एक बढ़िया उत्तर कैसे लिखते हैं, इन सब बातों का भी अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं, तो आप वह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप और भी वीडियोस दे सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगी। हिंदी भाषा और उसके विकास की, हिंदी कविता, आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य में कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, इन सभी लोगों की वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।